बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के हवाले से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले जो चंद माह हैं उनमें इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो जारहियत और जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब होते चले गए। इसमें कई एक वाक़यात ऐसे हुए जिनमें मसाजिद तक पर भी हमले किए गए। मैंने पिछली एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, मशरक़ी ससेक्स में जो है एक मस्जिद के ऊपर बाकायदा तौर पर फ्लूइड डालकर जो है उसके दरवाज़े को आग लगाई गई थी। खुशकिस्मती से वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें 2 लोग जो आए थे उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया गया और ट्रायल का सामना है। उसकी अलग एक तफसील है, वो इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी इनिशियल वीडियो मैं कर चुका हूँ, मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है। लेकिन अब जो है इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर जो है वो सामने आया है, और ये जेस्चर जो है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर और शबाना महमूद साहिबा जो है उनकी तरफ से आया है। आज की इस वीडियो में पहले हिस्से में इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई जो जारहियत है उसमें किस किस का हाथ है और क्यों हो रही, और दूसरा जो है मामला है वो बरतानिया छोड़कर जाने वालों की तादाद के हवाले से, और उसमें एशियंस हैं, बहुत सारे और जो है कौमियतों के लोग हैं। ये लोग आखिर क्यों बरतानिया छोड़ के जा रहे हैं? इनके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट जिसके पीछे पूरी दुनिया से लोग बरतानिया आते हैं, यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वक्त गुजारते हैं, यहाँ पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार के ये पासपोर्ट हासिल करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में लाखों की तादाद में लोग जो है वो बरतानिया छोड़कर जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक रिपोर्ट आई है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा ये मशरक़ी जो है ससेक्स में एक मस्जिद के ऊपर जो है हमला हुआ था, और ये P7 टाउन में मस्जिद थी जहाँ पे जो है वो उसकी आग लगाई गई थी लिक्विड डाल के। अब उसके बाद जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है मसाजिद पर हमलों की रोकथाम के लिए हुकूमत ने, जो बरतानवी हुकूमत है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि बेहतरीन इक़दाम उठाया है। सबसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर हैं वो जो है उन्होंने मसाजिद की हिफाजत के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफ़ी फ़ंडिंग का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने किस वक्त किया? इस बात का ऐलान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के हमरा मशरक़ी ससेक्स की एक मस्जिद के दौरे के मौके पर किया। ये वही मस्जिद है जहाँ रवा माह के आगाज़ में एक गाड़ी को मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जलाया गया था, और कीयर स्टारमर ने इस मौके पर कहा कि बरतानिया को अपनी रवादारी और यकजहती पर फ़ख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमला दरअसल हमारी मुश्तरका इक़दार पर हमला है, जैसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मसाजिद की हिफाजत के लिए मुख्तस फ़ंडिंग का मकसद सिर्फ माली मदद नहीं, बल्कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाना है कि वो बरतानवी माशरे का महफूज और मोहतरम हिस्सा हैं। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने भी ऐलान किया कि हुकूमत मसाजिद की निगरानी, सिक्योरिटी, कैमरों, दाखिली रास्तों और हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करेगी। उन्होंने हमले की मज़म्मत करते हुए मज़ीद कहा कि मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म था जिसके तबाहकुन नताइज निकल सकते थे, लेकिन बर वक्त इसे बचा लिया गया। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान भी एक बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि इवन पार्लिमान में भी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो ज़ाहिर है कि स्टारमर ने, वैसे आपको याद होगा पिछले दिनों जब यहूदियों की इबादतगाह पे भी हमला हुआ था तो कीयर स्टारमर वहाँ गए थे, वहाँ पे एहतजाज हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये आए, ये लोगों से मिले, उनकी से बातचीत की, उनसे हमदर्दी का इजहार किया, सब लोगों से मुलाकात की, सबसे बातचीत की, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी और जो हमारे वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए। और दुआ है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आइंदा इस किस्म के जो शर्मनाक वाक़यात हैं किसी भी इबादतगाह और स्पेशली पाकिस्तानी और मुसलमानों की इबादतगाह के ऊपर, मसाजिद के ऊपर हमले करने वाले, ये उम्मीद है इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात आइंदा नहीं होंगे। तो एक गुड जेस्चर था। ये हमले जो हो रहे हैं, आपको पता है फार राइट वाले और बाकी जितनी भी वहाँ पे तंजीमें हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इस सारी जो सिचुएशन है इसमें इस किस्म का दौरा जो है और इस किस्म का ऐलान, मैं समझता हूँ एक बेहतर जो है वो इक़दाम है जो बरतानवी हुकूमत है उनकी तरफ से। अब आता हूँ अगले मामले की तरफ। जनाब, ये है यूके से जाने वालों का
जो एक नया रिकॉर्ड सामने आया है कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो बरतानिया छोड़ के जा रहे हैं। आप खुद हैरान होंगे, हमारे यहाँ से तो रोज़ ख़बर आती है कि आज इतने हज़ार लोग जो है वो चले गए, इतने हज़ार पासपोर्ट बन गए और ज़्यादातर लोगों का जो डेस्टिनेशन है स्पेशली फॉर वर्क परमिट, फॉर स्टडी वीज़ा, वो बरतानिया ही है। तो क्या वजह है कि लोग बरतानिया छोड़ के जा रहे हैं, इसकी एक रिपोर्ट आई है। ये जो है बरतानवी जो ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिक, इन्होंने जो है एक डेटा जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जी लोग जाना शुरू हो गए हैं। ONS ये कहता है कि जी जो बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्होंने जो है वो बरतानिया में, चाहे वो बरतानिया के अपने रहने वाले हैं या बरतानिया आकर आबाद होने वाले और फिर पासपोर्ट लेने वाले लोग हैं, उन्होंने बरतानिया छोड़ना शुरू कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जी मजमूई तौर पर सन 2024 में तकरीबन जो डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 5.25 लाख के करीब जो लोग हैं वो बरतानिया छोड़ गए और इनको उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। बरतानवी शहरी हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो ब्रिटेन नेशनल हैं वहाँ पे रहने वाले, दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ आए दूसरे ममालिक से और फिर यूके में थे, और तीसरे जो है वो यूरोपियन शहरी हैं जो बरतानिया आए थे और फिर वो वापस जा रहे हैं। तादाद मैंने आपको बता दी है, कुछ 5.25 लाख के करीब वो कहते हैं। ये डेटा जारी किया गया है कि ये लोग बरतानिया छोड़कर चले गए हैं और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़ाहिर बात है लंबे अरसे तक यहाँ बरतानिया में क़याम पजीर रहे और वो वापस जाना शुरू हो गए। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2,22,000 जो है वो नॉन यूरोपियन नेशनल थे जिनका ताल्लुक़ एशिया, अफ्रीका और दूसरे ममालिक से था। ये लोग बरतानिया छोड़कर जाने वालों में शामिल, और ज़ाहिर बात है एशिया है तो उसमें इंडियन है, पाकिस्तानी है, उसमें बांग्लादेशी हैं, और ये लोग बरतानिया के नेशनल बन चुके थे लेकिन ये भी छोड़ के चले गए। और दूसरे में जो है वो तकरीबन 42% बताया जा रहा है यूरोपियन नेशनल है, 2,18,000 के करीब तादाद बताई जा रही है। ये लोग भी बरतानिया छोड़ गए हैं और तकरीबन 77,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और वो भी बरतानिया छोड़कर चले गए हैं। अब जो है इनमें बताया ये जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा तादाद इस डेटा के मुताबिक ये वो लोग थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, क्योंकि हुकूमत जो है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इक़दामात कर रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डिपोर्ट करने का कहा जा रहा है, जुर्माने का कहा जा रहा है, पकड़ कर बाहर फेंकने का या किसी दूसरे मुल्क भेजने का कहा जा रहा है। तो अमूमन वो लोग जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं, जो ओवर स्टे कर चुके हैं, वो लोग बरतानिया छोड़ के जा रहे हैं। तो इस डेटा के मुताबिक भी ज़्यादातर तादाद जो है उन्हीं लोगों की, और इसमें ज़्यादातर जो लोग थे उनमें स्टूडेंट्स वीज़ा वाले थे। पहले ये था स्टूडेंट वीज़ा जो ही ख़त्म होता था लोग ज़ाइलम अप्लाई कर देते थे, बाकी मामलात में चले जाते थे, लेकिन अब छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा इसमें वर्क वीज़ा वाले थे और तीसरा जो है इसमें फैमिली वीज़ा, और ये सारे लोग जो है इन सारे डेटा में अगर देखा जाए तो ये सारे वीज़ाज़ कैटेगरीज़ के लोग जो हैं जो बरतानिया छोड़ के चले गए। अच्छा, अब इसमें है कुछ यूँ कि इसमें असाइलम सीकर भी शामिल हैं, जो ऐसे असाइलम सीकर जिनके पासपोर्ट्स जिनको मिल चुके थे, जिनके केसेस ओके हो गए थे और जिनको असाइलम वहाँ पे मिल दिया था और फिर उनके पास पासपोर्ट्स भी थे, फिर भी वो जो है वो बरतानिया छोड़कर चले गए। आल दो आपको पता है असाइलम के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे बरतानिया में, और अब ऐसे लोग भी बरतानिया छोड़ रहे हैं। तो वजूहात क्या हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, वजूहात भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, बताया ये गया है इस रिपोर्ट में बड़ी हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। इस रिपोर्ट में एक तो ये कहा गया कि इनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके लिए बरतानिया में रहना या किसी दूसरे मुल्क में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग वेल्दी हैं, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है और ये लोग यही करते हैं कि अपनी दौलत किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। तो पहली जो तादाद है वो तो इन लोगों की है जो वेल्दी हैं और वो दूसरे मुल्क जाके आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। द लेफ्ट बरतानिया बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें टैक्सेस हैं, उसमें बहुत सारे पाबंदियाँ हैं, उसमें बहुत सारे मामलात हैं, मसाइल हैं जिनकी वजह से उन्होंने बरतानिया छोड़ा। एक तो इस किस्म के लोग हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी ज़रा बेहतर बनाने के लिए कि यहाँ से आप यूरोप या किसी दूसरे मुल्क चले जाएं जो बरतानिया से थोड़ा बेहतर हो, जिन्हें स्पेन है या कोई और मुल्क है वहाँ जाकर वो आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन का नाम भी लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि जी वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए वो बरतानिया छोड़ गए। और तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश वाले हैं, जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे बरतानिया में, उनकी जॉब्स थीं, लेकिन उनकी जॉब्स से जो उनको हासिल हो रहा था वो उनकी लाइफ बेहतर गुजारने के लिए काफ़ी नहीं था,
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ पहले। तो वो कहते हैं कि उनके ऊपर टैक्सेस और दूसरे मामलात, ख़र्च और अखराजात इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो ये समझते हैं कि जी अगर वो यहाँ से किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क चले जाएँ तो बेहतर है बरतानिया से कि वो वहाँ पे सेटल हो जाएं, और वो वहाँ पे टैक्सेस भी कम हैं, थोड़ा जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हैं, जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो भी गुजारना आसान है। तो इस वजह से उन लोगों ने जो है बरतानिया को छोड़ा है। और सबसे बड़ा असर बताया ये गया है कि वो जी 2016 से 2021 के दौरान जो देखा गया है वो ये है, क्योंकि आपको पता याद होगा कि जब ब्रेक्ज़िट हुआ था तो उसके बाद जो है लोग जो है उन्होंने पहले तो थोड़ा सा लोगों में एक कहते हैं ना कि कैफियत पैदा हुई कि पता नहीं ब्रेक्ज़िट के बाद क्या होगा, बरतानिया का क्या बनेगा, टैक्सेस और ये दूसरे मामलात। तो अब इस डेटा के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन सन 2016 से 2021 के दरमियान कुछ ऐसे भी मामला आता है कि ज़्यादातर लोगों ने ये सोच कर बरतानिया छोड़ा और एक बड़ी तादाद मूव करती हुई नज़र आई बरतानिया से दूसरे ममालिक को, और वहाँ जाके सेटल होती नज़र आई। और ये वो लोग थे जिनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी किसी भी सूरत में मौजूद थी, चाहे वो ख़ुद वहीं के थे या बाहर से आए, जैसे मैं आपको पहले डेटा बता चुका हूँ। तो ये दो जो है बड़ी हैरान कुन ख़बरें थी बरतानिया से, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं, मेरे पास कुछ चीज़ें आई हुई हैं, कुछ स्टोरीज़ आई हुई हैं। मैं क्योंकि आपको पता है ट्रैवल कर रहा था, मौजूद नहीं था यहाँ, तो वो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है इंशाल्लाह उनमें से कोई एक स्टोरी कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी लाइफ स्टोरीज़ शेयर करते हैं, ये ट्रू स्टोरीज़ होती हैं और मेरी कोशिश होती है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो इंशाल्लाह होपफुली कल उम्मीद है इनमें से कोई एक जो है वो ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप सुने, आप लोग एहतियात करें, आप लोग अपना ख्याल करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, और अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर, और अल्लाह मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।